वाह 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 वाह। जय श्री राम। उनको ये भी नहीं है उसका माच कहाँ से नहीं हो रहा, कहाँ से नहीं आ रहा? कहाँ से नहीं हो रहा दर्द हो रहा है। कहाँ से उन्होंने मुझसे कहा कि बोल जय श्री राम वरना तेरा सर कुचल देंगे। मेरे जिस्म में इस कदर चोटें हैं कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। मैं खांसता हूँ तो मेरी छाती में दर्द होता है। मेरा जिस्म छलनी है, मेरे जिस्म पे हर तरफ ज़ख्म के निशान हैं। मैं नाबीना हूँ, मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि बोल जय श्री राम वरना तेरा सर कुचल देंगे। मैंने कहा कि अल्लाह अकबर, तुम कुचलना चाहते हो कुचल दो, मैं अल्लाह अकबर के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह को रखना है। ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ. काम होता है अल्लाह को तुमने सोमवार तो बड़ी जान हम्म अल्लाह को तुमने काम ये कहना था हुसैन साहब का, जिनकी उम्र 65 साल है। 65 साल का हुसैन साहब इस बार शिकार हुआ है। कर्नाटका के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट के गंगावती कस्बे का मामला है, जहां का रहने वाला है ये हुसैन साहब, जिसकी उम्र 65 साल और आंखों से नाबीना बुजुर्ग, जिसको शिकार बनाया गया, जिस पर अपनी मजहबी नफरत का जहर उतारा गया, जिसको इस बार निशाना बनाने की कोशिश। आखिरी मौके पर कुछ शेफर्ड्स ने आकर इनको बचा लिया। जब पत्थर से सर कुचलने ही वाले थे वो दरिंदे हैवान, इस नाबीना बुज़ुर्ग का, वहाँ पर कुछ लोग आ गए जिन्होंने बीच बचाव किया और ये हैवान मौके से फ़रार हो गए। वाक़या कर्नाटका का है और ये शर्मसार कर देने वाला है। देश में इस कदर नफ़रत इंजेक्ट कर दी गई है कि लोग हर हद पार कर रहे हैं। ये एक 65 साल के अंधे पर अपनी नफरत की भड़ास निकाल रहे हैं। आप सोचिए कि किस कदर ब्रेन वॉश किया गया होगा इन लोगों को, किस कदर इन लोगों के अंदर नफरत भरी हुई होगी। और ये मामला 25 नवंबर को पेश आया और 25 नवंबर के बाद 5 दिन तक ये बुजुर्ग डर और खौफ के माहौल में रहा है। इस बुजुर्ग ने उस 5 दिन क्या कुछ सहा होगा, किस तरह से इसने वो 5 दिन काटे होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 30 नवंबर को FIR हुई, उसके बाद कुछ लोग जब आसपास जमा हुए, जब ये मामले का पता चला तो लोगों ने साथ मिलकर थाने जाकर FIR कराई। हुसैन साहब इनका नाम बताया जा रहा है। हुसैन साहब कहीं चाय पीने के लिए निकले थे और वहाँ से वापस आते हुए कुछ बाइक सवार ने इनको लिफ्ट ऑफ़र की। 2 बाइक सवार थे। जब लिफ्ट ऑफ़र की तो हुसैन साहब ने सोचा कि एक अंधे को कोई लिफ्ट दे रहा है, कोई अच्छा इंसान है। हुसैन साहब सवार हो गए। हुसैन साहब बाइक पे सवार हो गए। बाइक पे सवार होते ही कुछ दूर जाने के बाद सिलसिला शुरू हुआ वो हैवानियत का, वो मार धाड़ का। हुसैन साहब को पीटना शुरू किया और हुसैन साहब ने कहा कि सर पर वार करना लगातार शुरू किया। और एक जगह पर जाकर, एक सुनसान जगह पर जाकर रुक कर इन्होंने मुझे टांग से पकड़ के घसीटा और हर तरह से मेरी पिटाई, हर तरह से मेरे जिस्म को छलनी किया। उसके बाद इनमें से एक शख्स ने बॉटल तोड़ के मेरी दाढ़ी काटने की कोशिश की और जब उसमें वो नाकामयाब रहा तो उसने माचिस की तीली जलाकर मेरी दाढ़ी को जला दिया। उसके बाद वो लगातार मुझे पीटते रहे, इस हद तक कि अब वो मुझे कत्ल करना चाहते थे। और इस सब के बीच जब मैं चीख रहा था तो कुछ लोगों ने मेरी आवाज़ें सुनी और जिन आवाज़ों को सुनकर वो वहाँ पर पहुँचे, शेफर्ड्स कुछ वहाँ पर पहुँचे, जिन शेफर्ड्स ने इनकी जान बचाई है और जिनको देखकर ये हैवान वहाँ से भाग गए थे। लगातार पीटते पीटते, मारते मारते सिर्फ उनसे ये कह रहे थे कि बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। जाने क्या हासिल करना था जय श्री राम बुलवा के इस अंधे बुजुर्ग से उन लोगों को, जाने क्या हासिल होगा इस तरह की हरकतें करने से, जाने कब तक मुगलों के नाम पर, पाकिस्तानियों के नाम पर, देश के मुसलमानों पर इस तरह का जुल्म ये हैवान करते रहेंगे, ये ब्रेन वॉश्ड आतंकी करते रहेंगे। जाने इस सब का अंजाम क्या होगा।